क्योंकि किसान साल भर मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन उनको रौंदने में 5 मिनट भी नहीं लगा। 12 बुलडोजर के साथ उनके सामने, किसानों के सामने किसान रो रहा था अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन रौंद दिया गया। किसान बचाने गया तो गिरफ्तार कर लिया गया सभी किसानों को। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड में आया हुआ हूँ। यहाँ नेतनांगर एक ऐसा गाँव है जहाँ के किसान समृद्ध हैं और खेती करके ही अपना तरक्की कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी खासी ज़मीनें हैं। परंतु कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका बहुत कम ज़मीन, उनके खेतों को विकास के नाम पर रौंद दिया गया है। हम कोभी कमाए हैं, कोभी ला पूरा नहर ला पहला दिन है, कूट दिन है, बर्बाद कर देने का। ये शासन का कलेक्टर आर्डर में क्या कहते हैं ATM तहसीलदार। एक प्रशासन भ्रांति फैला रखा है कि नेतनगर वाले किसान नहर रोकना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग रोकना नहीं चाहते, हम नहर का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन नहर जिस उद्देश्य से बन रहा है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हमारा मांग वही है कि नहर का नाम है बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद मतलब होता है बड़े पैमाने में सिंचाई हो, लेकिन डैम की ऊंचाई 24.22 बनना था, वो 15 मीटर ही बन के रह गया है। उसका पानी रखने का जो स्टोरेज है वो छोटा हो गया है। और नहर बृहद सिंचाई परियोजना के आधार पर जो सर्वे हुआ था वैसे ही नहर खोदाई किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि अगर आपका स्टोरेज नहीं बढ़ाओगे, सिंचाई कैसे करोगे? देखिए, 2013 से नहर की परियोजना चल रही है, जो 2023 तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, और सरकार अभी नहर का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें केवल शासन का पैसे का दुरुपयोग होगा। किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए योजना को पुनः निरीक्षण करके, संशोधन करके इसमें विस्तार करें, डैम का हाइट को बढ़ाएं, तब जाके आगे गांव में नहर का निर्माण कार्य हो। अभी कुछ फायदा नहीं है, हमारा तो पूरा घाटा ही घाटा है। हमारी ज़मीन 52 में जा थे और ज़मीन और 1 एकड़ है। 52 में कुछ नहीं बात है कमा बड़ो, हम साग भाजी करके कमाते हमें कहा और सब बर्बाद करके बढ़ा देना है। फसल लगा रहा अब भाटा है हमें और गोभी भी कहाँ पूरा बर्बाद कर दी। गोभी मस्त हो रही। खड़ी फसल में सीमांकन नहीं होती, राजस्व विभाग नहीं करती। और पता नहीं राजस्व विभाग को क्या सूझा था कि हमारी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिए। खड़ी फसल बर्बाद होने से हमारे किसान भाइयों में बहुत आहत पहुंची है, इसलिए बहुत दुखित हुए। बहुत घरों में चूल्हा नहीं जली। 30 डिसमिल 40 डिसमिल झरने वाले के पास बिल्कुल भूमिहीन हो जा रहे हैं। वैसे लोग सब्जी से अपने जीवन यापन कर रहे थे, उससे उनका बहुत क्षति हुआ। किसानों का जो ज़मीन 2 हिस्सों में बंट जा रहा है, नहर खुदाई हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है, सूखा पड़ा रहेगा, ज़मीन किसानों के खेती योग्य नहीं रहेगा। किसी का थोड़ा मोड़ा, अभी किसान का जो छोटा ज़मीन है, कुछ किसान तो बहुत छोटे छोटे किसान हैं जो कि कुल उतने ही ज़मीन है जिसमें नहर घुस गया है, उनके भरण पोषण जीवन यापन में बहुत बाधाएं आएंगे। काफ़ी साल से जो पानी का मांग कर रहे हैं, शासन नहर बनाना चाह रही है। हम कलेक्टर साहब को लिखित में आश्वासन चाहे कि आप पानी देंगे करके लिखित दे दीजिए। वो देने के लिए राजी ही नहीं हुए, क्योंकि मैं लिख के नहीं दे सकता। वो स्वयं जान रहे हैं कि पानी यहाँ नहीं आएगा, और हम लोग यहाँ से उसी चीज़ को, उनका माने प्रशासन का कान को खोलने के लिए यहाँ से पद यात्रा किए थे। मांग है कि गर्मी रबी फसल के लिए पानी दीजिए। खरीफ के लिए तो इंद्र और भगवान की कृपा से हमारे यहाँ कभी भी सूखाग्रस्त नहीं हुआ है और नहीं होगा, और हम लोग चाहते हैं कि रबी फसल में पानी दो। तो शासन रबी फसल के लिए बिल्कुल मना कर रही है, तो हम लोग सूखा नहर नहीं चाहते हैं। नहर का उद्देश्य है जनहित, और जनहित के लिए हम लोग अपना मुआवजा तक किसान नहीं लेना चाहते हैं। नहर निर्माण संबंधित इस समस्या के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया और उसके बाद पैदल यात्रा कर कलेक्टर से मुलाकात की। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि किसानों के लिए हित का कार्य किया जाएगा। जो भी उसके ड्राइंग डिज़ाइन है आदि वो पहले से पूरे छपाएंगे। वो जनता कार्य पहले सोचता है, सर ने लोगों को बताया कि हम ऑर्डर देने को तैयार हैं। इस प्रकार मतलब इस नहर की आपको बताते हुए सर ने बोला कि इसका जो कार्य है वो प्रयास करेंगे कि निर्विघ्न रूप से जो शासकीय कार्य पूर्ण किया जा सके, ताकि किसानों का हित जो है। कलेक्टर महोदय खुद बोले हैं कि पहले टेक्निकल टीम जाएगी, नेतनगर तक पानी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, उसकी पहले विस्तृत
रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद ही नहर का काम चालू होगा। लेकिन ये जिला प्रशासन के निचले स्तर के अधिकारी व सिंचाई विभाग के अधिकारी कलेक्टर के फरमान को भी वो लोग इग्नोर करके ये काम को चालू किए। परंतु ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आश्वासन के चंद दिनों के बाद ही जिला प्रशासन ने किसानों के खेत को रौंदते हुए नहर निर्माण का काम चालू कर दिया। कि सुबह 5 बजे से करीब 400 पुलिस अगल बगल जिलों से भी बुला करके हमारे गांव को एक छावनी का रूप दे दिया गया था। 15 जेसीबी में काम किया जा रहा था। उसी को हम लोग रोकने गए थे तो हमारे यहाँ से करीब 97 आदमी को गिरफ्तार करके 4 चरण में लेके पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा था और यहाँ पर गांव में कर्फ्यू टाइप से माहौल करके फसल को रौंदा गया है।